सैफई की खामोशी। जहां कभी शहनाइयों की गूंज रात भर सुनाई देती थी, आज वहीं सन्नाटा पसरा है। जिस आंगन में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक, फिल्मी और कारोबारी हस्तियां जुटी थी, जहां अमिताभ बच्चन ने आशीर्वाद दिया था, अनिल अंबानी ने शुभकामनाएं दी, उसी परिवार का एक शांत चेहरा अब हमेशा के लिए खामोश हो गया। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और उनके छोटे भाई प्रतीक यादव को लेकर। दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रतीक यादव शायद राजनीति की सबसे तेज रोशनी में कभी नहीं रहे, लेकिन रिश्तों की दुनिया में उनकी अपनी अलग पहचान थी। वह मंचों के नेता नहीं थे, परिवार की तस्वीर का हिस्सा थे। वह भाषणों की आवाज नहीं थे, घर के भीतर की अपनापन भरी मौजूदगी थे। सैफई के लोग आज भी उन्हें उस बेटी की तरह याद कर रहे हैं जो गांव आता था, रिश्तेदारों से मिलता था, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता था और हर पारिवारिक आयोजन में चुपचाप शामिल हो जाता था। वक्त कितना बदल गया। कल तक इंटरनेट पर उनकी शादी की भव्य तस्वीरें वायरल थी, आज वही तस्वीरें लोगों की आंखें नम कर रही हैं। मुलायम सिंह यादव के संघर्ष, अखिलेश यादव की राजनीति और सैफई की भावनाओं के बीच प्रतीक यादव की याद अब हमेशा एक अधूरी खामोशी बनकर रहेगी। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का एक छोटा सा गांव, नाम सैफई, एक ऐसा गांव जिसने भारतीय राजनीति को सिर्फ नेता नहीं दिए, बल्कि एक पूरा राजनीतिक परिवार दिया। यह वही सैफई है जहां खेतों की मेड़ से निकलकर एक पहलवान राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बना, जहां मुलायम सिंह यादव को नेताजी कहा गया, जहां अखिलेश यादव ने नई राजनीति की परिभाषा लिखी और जहां परिवार की हर खुशी और हर दुख पूरे गांव का हिस्सा बन गया। लेकिन मई 2026 की एक खबर ने सैफई की रफ्तार रोक दी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के निधन की खबर आई और अचानक सैफई में सन्नाटा उतर आया। जिस घर में कभी राजनीतिक रणनीतियां बनती थी, जहां हर दिन नेताओं और कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ रहती थी, वहीं आज सिर्फ खामोशी थी। सैफई एक गांव जो परिवार बन गया। सैफई सिर्फ एक गांव नहीं रहा, यह धीरे धीरे एक राजनीतिक प्रतीक बन गया। जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरे, तो सैफई भी देश के राजनीतिक नक्शे पर दर्ज हो गया। कभी कच्ची सड़कों वाला यह गांव धीरे धीरे बड़े आयोजकों, वीवीआईपी आवाजाही और राजनीतिक शक्ति का केंद्र बनने लगा। लेकिन इस गांव की सबसे खास बात यह थी, यहाँ राजनीतिक परिवार से अलग नहीं थी। नेताजी का परिवार गांव के लोगों के लिए सिर्फ राजनीतिक परिवार नहीं था, वे अपने लोग थे। किसी की घर शादी हो, कोई बीमार पड़े, कोई सामाजिक आयोजन हो, नेताजी परिवार की मौजूदगी अक्सर दिखाई देती थी। और इसी परिवार का एक शांत चेहरा था प्रतीक यादव, राजनीति से दूर लेकिन परिवार के बेहद करीब। जब भी मुलायम परिवार की चर्चा होती है, तो सबसे ज़्यादा राजनीतिक पहचान अखिलेश यादव की सामने आती है। लेकिन परिवार में एक ऐसा नाम भी था जो सुर्खियों में अक्सर दूर रहा, प्रतीक यादव। उन्होंने सक्रिय राजनीति का रास्ता नहीं चुना, वे कारोबार, निजी जीवन और सामाजिक दायरे में ज़्यादा सक्रिय रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि परिवार से उनका रिश्ता कम था। सैफई से उनका जुड़ाव हमेशा बना रहा। गांव के लोग बताते थे, जब भी कोई बड़ा पारिवारिक कार्यक्रम होता था, प्रतीक यादव जरूर आते हैं। वे रिश्तेदारों से मिलते, पुराने परिचितों से बात करते और बिना राजनीतिक औपचारिकता के लोगों के बीच घुल मिल जाते। उनका व्यवहार, उनकी सादगी लोग अक्सर याद करते थे। साधना गुप्ता और प्रतीक यादव का भावनात्मक रिश्ता। प्रतीक यादव की जिंदगी में उनकी मां साधना गुप्ता का बेहद गहरा प्रभाव था। साधना गुप्ता अक्सर सैफई आया करती थी, उनके साथ प्रतीक भी आते जाते रहे। परिवार से जुड़े लोग कहते थे कि प्रतीक यादव का गांव से रिश्ता सिर्फ औपचारिक नहीं था, वह भावनात्मक था। उन्हें गांव की मिट्टी से लगाव था। वह जानते थे कि यह वही जमीन है जहां से उनके पिता ने संघर्ष शुरू किया। वर्ष 2011 जब सैफई ने देखी सबसे भव्य शादी, शहनाई, ढोल, हल्की ऑर्केस्ट्रा धूम,
साल 2011 सैफई पूरी तरह सज चुका था। कारण था प्रतीक यादव और अर्पणा यादव की शादी। यह सिर्फ शादी नहीं थी, यह एक ऐसा आयोजन था जिसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में हुई। सैफई महोत्सव पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया था। चारों तरफ रोशनी, विशाल मंच, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और देश भर से पहुंची बड़ी हस्तियां। उस समय मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जबकि अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका संभाल रहे थे। पूरे आयोजन की निगाहें इसी परिवार पर थी। जब अमिताभ बच्चन और अनिल अंबानी पहुंचे सैफई, उस शादी की सबसे बड़ी चर्चा क्या थी? देश की नामी हस्तियों का सैफई पहुंचना। शादी में पहुंचे थे अमिताभ बच्चन, उनके साथ थी जया बच्चन और पहुंचे थे उद्योगपति अनिल अंबानी। इसके अलावा सुब्रतो राय सहारा, अमर सिंह, जयाप्रदा जैसी कई बड़ी हस्तियां भी मौजूद थी। जयमाला मंच पर जब नवविवाहिता जोड़ा पहुंचा तो पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। देश की राजनीतिक, फिल्म इंडस्ट्री और उद्योग जगत सबकी नज़रें उस मंच पर थी। सैफई के लोगों के लिए यह सिर्फ शादी नहीं थी, यह गर्व का क्षण था। उन्हें लग रहा था उनका गांव अब देश की सबसे चर्चित जगहों में शामिल हो चुका है। उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी, राजनीतिक माहौल अलग था, लेकिन इसके बावजूद सैफई की यह शादी लगातार चर्चा में रही। मीडिया कवरेज, राजनीतिक चर्चाएं, सामाजिक हलकों में बातचीत, हर जगह इसी आयोजन की चर्चा थी। कई लोगों ने इसे उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल शादियों में गिना। अखिलेश और प्रतीक रिश्तों की अपनी कहानी। राजनीतिक परिवारों में अक्सर रिश्तों को लेकर अटकलें लगती रहती हैं, लेकिन सैफई में लोग एक बात जरूर कहते हैं, परिवार चाहे कितना बड़ा हो, रिश्तों की डोर बनी रहती है। अखिलेश यादव और प्रतीक यादव अलग अलग सार्वजनिक भूमिकाओं में जरूर दिखे, लेकिन पारिवारिक आयोजनों के साथ नजर आते रहे। वक्त के साथ राजनीति बदली, परिवार में अलग अलग विचार भी सामने आए, लेकिन कई तस्वीरें ऐसी रहीं जिन्होंने रिश्तों की गर्माहट दिखाई। 2025 वह आखिरी बड़ा पारिवारिक कार्यक्रम 23 नवंबर 2025 सैफई में एक बार फिर शादी का माहौल था। यह कार्यक्रम था राजपाल यादव के पुत्र आर्यन यादव के विवाह समारोह का। इस आयोजन में प्रतीक यादव पहुंचे, साथ ही उनकी पत्नी अर्पणा यादव और 2 बेटियां। उसी कार्यक्रम की एक तस्वीर और वीडियो आज इंटरनेट पर तेजी से साझा किए जा रहे हैं। वीडियो में दिखाई देता है प्रतीक यादव और अर्पणा यादव अखिलेश यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लेते। उस क्षण में राजनीति नहीं थी, सिर्फ परिवार था। अर्पणा यादव का भाजपा से जुड़ना, समय बदला, राजनीतिक समीकरण बदले और फिर एक बड़ा मोड़ आया। अर्पणा यादव भाजपा से जुड़ गई। इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा पैदा कर दी। सवाल उठे, विश्लेषण हुए, लेकिन परिवार के कई करीबी लोगों का कहना था रिश्तों का संवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हालांकि इसके बाद सैफई आना जाना कुछ कम जरूर हो गया। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रतीक यादव और अर्पणा यादव ने सैफई से अपना वोट भी कटवा लिया, लेकिन इसके बावजूद परिवार के बड़े आयोजनों में उनकी मौजूदगी बनी रही। सैफई की यादों में एक तस्वीर और बहुत चर्चित रही। साल 2015 मौका था तेज प्रताप यादव की शादी। इस कार्यक्रम में पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। उसी दौरान प्रतीक यादव और अर्पणा यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी भी ली थी। वह तस्वीर उस समय की खूब चर्चा में रही और आज भी इंटरनेट मीडिया पर साझा की जाती है। दोस्तों, अगर मुलायम परिवार को समझना है तो मुलायम सिंह यादव को समझना जरूरी होगा। एक शिक्षक, एक पहलवान, एक समाजवादी नेता और एक बड़े परिवार के मुखिया। नेताजी ने राजनीति को सिर्फ सत्ता नहीं माना, उनके लिए राजनीतिक संगठन, समाज और परिवार सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सैफई इसी सोच का विस्तार बन गया। यही कारण था कि परिवार से जुड़ी हर घटना पूरे गांव की घटना बन जाती थी। फिर समय आया अखिलेश यादव का, एक युवा चेहरा, नई भाषा, नई राजनीतिक शैली और आधुनिक उत्तर प्रदेश की बात। लेकिन चाहे राजनीतिक सफर कितना ही बड़ा क्यों न हो, सैफई हमेशा केंद्र में बना रहा। अखिलेश यादव के आवास पर हमेशा लोगों की आवाजाही रहती थी, कार्यकर्ता, ग्रामीण, रिश्तेदार, नेता, मीडिया। लेकिन प्रतीक यादव के निधन की खबर के बाद वही आवास अचानक शांत हो गया।
जब प्रतीक यादव के निधन की सूचना आई तो सैफई का माहौल बदल गया। परिवार के अधिकांश सदस्य, करीबी रिश्तेदार और गांव के लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लखनऊ रवाना हो गए। सामान्य दिनों में चहल पहल से भरा रहने वाला आवास खामोश दिखाई देने लगा। आसपास के गांवों से लोग पहुंचते रहे, घर के बाहर खड़े होकर जानकारी लेते रहे और हर चेहरे पर एक ही सवाल था, यह अचानक कैसे हो गया। सैफई के लोगों का कहना था प्रतीक यादव राजनीति में सक्रिय भले नहीं रहे हों, लेकिन उनका व्यवहार बेहद सजग था। वे गांव आते थे, लोगों से मिलते थे और रिश्तों को निभाते थे। कई ग्रामीण बताते हैं कि विवाह, तिलक और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी अक्सर रहती थी। यही वजह थी कि उनके निधन की खबर ने गांव को भावुक कर दिया। साधना गुप्ता की यादें फिर ताज़ा हो गईं। प्रतीक यादव के निधन के साथ लोगों को साधना गुप्ता की याद भी आने लगी। परिवार से जुड़े लोगों ने बताया कि साधना गुप्ता का निधन भी लखनऊ में हुआ था और उनका अंतिम संस्कार भी वहीं किया गया। इसी क्रम में प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार भी लखनऊ में किए जाने की बात सामने आई। समय बदल चुका है, अब यादें सिर्फ एल्बम में नहीं रहती, वे इंटरनेट पर जीवित रहती हैं। प्रतीक यादव के निधन के बाद उनकी पूरी तस्वीर तेजी से वायरल होने लगी। वर्ष 2011 की शादी, अमिताभ बच्चन का आशीर्वाद, अनिल अंबानी की मौजूदगी, अखिलेश यादव के पैर छूते हुए दृश्य, नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी, सब फिर से लोगों के सामने आने लगा। हर तस्वीर एक कहानी कह रही थी। भारतीय राजनीति में कई बड़े परिवार हुए, लेकिन सैफई की कहानी अलग रही। यहाँ राजनीतिक और गांव दोनों एक दूसरे से घुले हुए दिखाई देते हैं। यहाँ परिवार का दुख सिर्फ परिवार का नहीं रहता, वह पूरे इलाके का दुख बन जाता है। प्रतीक यादव का निधन भी ऐसा ही क्षण था। प्रतीक यादव अक्सर कैमरे से दूर रहे, वे चुनावी भाषणों में कम दिखाई दिए, टीवी डिबेट में नहीं दिखे, लेकिन परिवार की तस्वीरों में वे हमेशा मौजूद रहे। उनकी पहचान शायद यही थी, एक ऐसा सदस्य जो राजनीति के केंद्र में नहीं था, लेकिन परिवार के केंद्र में जरूर था। मुलायम परिवार की तस्वीर बदलती रही, नई पीढ़ी आई, नई राजनीतिक दिशाएं बनी, रिश्तों में उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन सैफई आज भी सबको जोड़ने वाला केंद्र बना हुआ है। और यही कारण है जब भी परिवार में कोई बड़ा घटनाक्रम होता है, उसकी सबसे गहरी छाप सैफई में दिखाई देती है। सैफई की सड़कें आज भी वही हैं, वही खेत, वही चौपाल, वही लोग, लेकिन इस बार गांव की हवा में उत्सव नहीं, शोक था। लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे, पुराने यादें साझा कर रहे थे और एक नाम बार बार लिया जा रहा था, प्रतीक यादव। वह शादी जिसमें अमिताभ बच्चन और अनिल अंबानी आशीर्वाद देने पहुंचे थे, आज वहीं सैफई खामोश खड़ा था। जहां कभी शहनाइयाँ गूंजी थी, वहीं अब सन्नाटा था। राजनीतिक बदलती है, सरकारें बदलती हैं, समय बदलता है, लेकिन गांव अपनी यादें नहीं भूलते। सैफई भी शायद प्रतीक यादव को इसी तरह याद रखेगा, एक ऐसे बेटे के रूप में जो राजनीति से दूर रहा लेकिन परिवार और गांव से जुड़ा रहा। दोस्तों, सैफई की गलियों में आज भी लोग धीरे धीरे एक ही नाम ले रहे हैं, प्रतीक यादव। कभी शहनाइयों, रोशनी और बड़े मेहमानों से जगमगाने वाला यह गांव आज गहरे सन्नाटा में डूबा है। मुलायम सिंह यादव के परिवार का वह शांत चेहरा अब सिर्फ यादों में रह गया है। पुरानी तस्वीरों में मुस्कुराते प्रतीक यादव आज लोगों की आंखें नम कर रहे हैं। वक्त गुजर जाएगा, राजनीति भी बदल जाएगी, लेकिन सैफई शायद हमेशा उस बेटे को याद रखेगा जो मंचों से कम और रिश्तों से ज़्यादा जुड़ा हुआ था। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।